आईपीएल 2026 की जंग अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां लीग स्टेज के आखिरी कुछ मैच बचे हैं और हर मुकाबला पॉइंट टेबल को पूरी तरह से तहस नहस करने की ताकत रखता है। और इसी रोमांच के बीच कल कोलकाता के ऐतिहासिक और जादुई मैदान ईडन गार्डन पर खेला जाएगा आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे हाई वोल्टेज और सबसे ड्रामे से भरपूर कोलकाता नाइट राइडर्स बना मुंबई इंडियंस का मुकाबला। यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं है, यह जंग है कोलकाता के लिए अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को किसी भी तरह जिंदा रखने की और मुंबई इंडियंस के लिए अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए केकेआर का खेल बिगाड़ने की। एक तरफ केकेआर की कप्तानी कर रहे रहाणे वाली है जो अपने पिछले 6 मैचों में से 5 मुकाबले जीतकर एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस जो इस सीजन में भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन जब वो घायल शर्ट दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आज की इस महा एपिसोड में हम इस मुकाबले का पूरा एक्सरे करेंगे। हम बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की, ईडन गार्डन की पिच रिपोर्ट की, दोनों टीम के प्लेऑफ और पॉइंट टेबल के पूरे समीकरण की, और साथ ही देखेंगे दोनों कप्तानों का सबसे सटीक और बिल्कुल नई प्लेइंग 11। वीडियो को अंत तक हमेशा की तरह क्रिक इनसाइड के स्पेशल मैच विनर प्रेडिक्शन और ऐसे कुछ की प्लेयर बैटल जो इस मैच का पासा पलट सकते हैं ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं। और तो चलिए शुरू करते हैं ये कड़ा विश्लेषण। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो इस मैच को सबसे ज़्यादा रोमांचक बनाती है, यानी प्लेऑफ का समीकरण। दोनों टीमों के लिए यह मैच बिल्कुल अलग मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर इस समय पॉइंट टेबल पर 12 मैचों में 5 जीत, 6 हार और 11 अंकों, जिसमें एक मैच बेनतीजा रहा था पंजाब वाला, उसके साथ 8वें स्थान पर मौजूद है। केकेआर ने सीजन की शुरुआत बेहद खराब की थी, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उन्होंने जो कमबैक किया है वो काबिले तारीफ है। अपने पिछले मुकाबले में उन्होंने गुजरात टाइटंस को इसी मैदान पर 29 रनों से करारी शिकस्त दी थी। केकेआर के लिए प्लेऑफ का समीकरण, केकेआर के लिए यहाँ से हर एक मैच वर्चुअल नॉकआउट है। अगर उन्हें प्लेऑफ के टॉप 4 में क्वालिफाई करना है तो उन्हें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के खिलाफ अपने बचे हुए दोनों घरेलू मैच हर हाल में बड़े मार्जिन से जीतने होंगे ताकि वे 15 अंकों तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद केकेआर को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की हार की दुआ भी करनी होगी, यानी कल एक हार और केकेआर का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं मेहमान मुंबई इंडियंस की। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने जैसा रहा है। मुंबई की टीम 12 मैचों में सिर्फ 4 जीत और 8 अंकों के साथ 9वें स्थान पर बनी हुई है। मुंबई का प्लेऑफ समीकरण, मुंबई इंडियंस गणितीय और आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि जिस टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। मुंबई की टीम कल ईडन गार्डन में केकेआर की पार्टी स्पॉइलर बनने के इरादे से उतरेगी। वे केकेआर को हरा करके उनका प्लेऑफ का सपना तोड़ना चाहेंगे और अपनी इज्जत के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेंगे। अब हम इन दोनों टीमों के इतिहास और हेड टू हेड आंकड़ों की बात करते हैं तो इतिहास गवाह रहा है कि यह प्रतिस्पर्धा आईपीएल की सबसे एक तरफा प्रतिस्पर्धा में से एक रही है। मुंबई इंडियंस का पलड़ा हमेशा से केकेआर पर भारी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा भारी रहा है। आईपीएल इतिहास में इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 36 मैचों में से मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड 25 मैचों में जीत दर्ज की है, यानी लगभग 69% मैचों में मुंबई ने बाजी मारी है, जबकि केकेआर को केवल 11 मैचों में ही जीत नसीब हुई है। हैरान करने वाली बात यह है कि केकेआर को अपने ही घरेलू मैदान यानी ईडन गार्डन में भी मुंबई के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा है। मुंबई ने कई बार कोलकाता को उनके घर में घुसकर धूल चटाई है। इस सीजन का पिछला मुकाबला जब मैच नंबर 2 था, इस सीजन के शुरुआती दौर में यह दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ी थी। तब केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फिन एलन की बदौलत 220 रनों का विशाल स्कोर बनाया था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने अपने बल्लेबाजों के दम पर उस 220 रनों के पहाड़ लक्ष्य को भी महज 4 विकेट खोकर के आसानी से चेज कर लिया था। क्या केकेआर कल अपने घर में उस करारी हार का बदला ले पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। चलिए अब चलते हैं कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम की उस पिच पर जो हमेशा से रनों की बारिश के लिए जानी जाती है। कल के मैच में पिच का मिजाज कैसा रहेगा, आइए समझते हैं। ईडन गार्डन की पिच पारंपरिक रूप से बेहद सपाट और सख्त होती है, जहां गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आती है। यहाँ की आउटफुल इतनी तेज है कि गेंद बल्ले पर लगते ही गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जाती है। इसके अलावा यहाँ की बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि कल हमें एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती मदद,
2-3 ओवर नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ा उछाल और हल्की इन स्विंग मिल सकती है। जसप्रीत बुमराह और वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाजों को इस शुरुआती मदद का फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहेंगे। मिडिल ओवर में स्पिनर का रोल, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनर्स इस पिच पर अपनी फिरकी से रनों की गति को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर बल्लेबाजों ने स्पिन को अच्छे से भांप लिया तो यहाँ रन रोकना नामुमकिन हो जाता है। टॉस और ओस का बड़ा फैक्टर, कोलकाता नदी किनारे होने के कारण मैच के दूसरे हाफ में भारी ओस गिरने की पूरी संभावना रहती है। ओस आने के बाद गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना और स्पिन कराना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए जो भी कप्तान कल टॉस जीतेगा वो आंख बंद करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा। इस पिच पर पहली पारी में 200 से 210 रनों का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जाता है। आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं मेजबान कोलकाता नाइट राइडर टीम का। दोस्तों, कप्तान अजिंक्य रहाणे के सामने अपनी टीम के इस शानदार विनिंग मोमेंटम को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। केकेआर की ताकत और कमजोरी। केकेआर की सबसे बड़ी ताकत उनके ओपनर फिन एलन की मौजूदा फॉर्म है, जिन्होंने पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ महज 93 रनों की तूफानी पारी खेलने के लिए 35 गेंदों का सामना किया था और अकेले दम पर मैच जिताया था। मिडिल ऑर्डर में अंगक्रिश रघुवंशी और कैमरून ग्रीन बेहतरीन एंकर रोल निभा रहे हैं, जबकि रिंकू सिंह फिनिशर के रूप में टीम की जान है। गेंदबाजी में सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी मिडिल ओवर्स में विपक्षी टीम को बांध कर रखती है, लेकिन केकेआर की कमजोरी उनकी डेथ बॉलिंग है, जहां वे कभी कभी बहुत ज़्यादा रन लुटा देते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे कप्तान, अनुभवी कप्तान जो पारी को स्थिरता देंगे और एंकर का रोल निभाएंगे, लेकिन इनकी फॉर्म काफ़ी खराब रही है। फिन एलन, न्यूजीलैंड का यह विस्फोटक ओपनर जो पावर प्ले में मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के इरादे से उतरेगा। अंगक्रिश रघुवंशी, इस सीजन में केकेआर के लिए सबसे भरोसेमंद और लीडिंग रन स्कोरर। कैमरून ग्रीन, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के साथ साथ तेज गेंदबाजी का विकल्प भी देते हैं। रिंकू सिंह, भारत के सबसे बेहतरीन फिनिशर जो आखिरी के ओवरों में मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं। मनीष पांडे, लोअर मिडिल ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज और उपयोगी फील्डर, इनका कैच जाकर के आप देखिए कितना शानदार कैच पकड़ते हैं। अनुकूल रॉय, बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर जो गेंदबाजी में विविधता लाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर टीम को बड़ा स्कोर भी बनाते हैं। सुनील नारायण, मिस्ट्री स्पिनर जिनकी किफ़ायती गेंदबाजी हमेशा केकेआर को बड़ा हथियार देती है। वरुण चक्रवर्ती, नारायण के जोड़ीदार जो अपनी फिरकी से मुंबई के मिडिल ऑर्डर को फंसाना चाहेंगे। फिर कार्तिक त्यागी, भारतीय तेज गेंदबाज जो शुरुआती ओवर में स्विंग कराने की क्षमता रखता है। सौरभ दुबे मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लंबी हाइट से वो स्लोअर वन डालेंगे तो वो फंस के आएगी। फिर बात करते हैं दो बॉलर की, जिनके रूप में हम देखने को मिल सकते हैं या तो ब्लेसिंग मुजरबानी और रोमन पावेल, दोनों की इस बार ज़रूर उपयोगिता साबित होगी। मुंबई इंडियंस के बारे में बात करते हैं। मुंबई इंडियंस भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन कप्तान जसप्रीत बुमराह इस मैच को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। मुंबई इंडियंस की ताकत और कमजोरी। मुंबई की सबसे बड़ी ताकत उनके कप्तान जसप्रीत बुमराह की वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी है, जो किसी भी सिचुएशन में मैच का पासा पलट सकते हैं। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और तिलक वर्मा की मौजूदगी टीम को मजबूत बनाती है। पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर ने अपनी ऑलराउंडर क्षमता दिखाई थी, लेकिन मुंबई की सबसे बड़ी कमजोरी टीम का बिखराव और लगातार वक्त कप्तानी में चेंजेस और रणनीतियों में बदलाव रहा है, जिसके कारण वह बड़े क्लोज मैच फिनिश नहीं कर पाए हैं। खासतौर पे पहले हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना, फिर सूर्य कुमार यादव को और अब बुमराह को। मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। रोहित शर्मा, जो बिना किसी दबाव पर हिटमैन ईडन गार्डन को अपने पसंदीदा मैदान के तौर पर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। रायन रिकल्टन, विदेशी ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना जानते हैं। तिलक वर्मा, मुंबई के सीजन के सबसे कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। नमन धीर, युवा और आक्रामक बल्लेबाज जो पारी को गति दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या अगर फिट हुए तो कप्तानी के साथ साथ खेलेंगे भी, जिन पर बल्ले और गेंद दोनों से अपनी फॉर्म को साबित करने का बड़ा दबाव होगा। विल जैक्स, इंग्लैंड का ये खतरनाक ऑलराउंडर जो बड़ी बाउंड्रीज को आसानी से पार करने के लिए जाना जाता है। शर्फेन रदरफोर्ड, वेस्टइंडीज का यह हिटर डेथ ओवर में फिनिशर की भूमिका निभाएगा। शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड शार्दुल जो पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी को गहराई देते हैं। जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे यही अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं होते हैं।
बुमराह दुनिया के नंबर 1 पेसर और कप्तान, जिनके 4 ओवर केकेआर के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसके बाद अल्लाह गजनफर, अफगानिस्तान के युवा मिस्ट्री स्पिनर जो अपनी गेंदों को सरप्राइज करने के लिए जाने जाते हैं। फिर बात करते हैं 2 और प्लेयर की, जिसमें दीपक चाहर ज़रूर खेलेंगे। दीपक चाहर के साथ साथ रघु शर्मा भी खिलाए जा सकते हैं। अब दोस्तों की प्लेयर बैटल की बात करते हैं। कल के मुकाबले में 3 ऐसे आमने सामने वाले मुकाबले होंगे जो पूरे मैच का नतीजा तय कर देंगे। पहला मुकाबला फिन एलन बनाम जसप्रीत बुमराह। फिन एलन इस समय आग उगल रहे हैं और आते ही गेंदबाजों पर हावी होते हैं, लेकिन उनके सामने होंगे जसप्रीत बुमराह। बुमराह की अंदर आती गेंदें और सटीक लेंथ फिन एलन के बल्ले पर अंकुश लगाना जानती है। पावर प्ले का यह बैटल मैच की टोन सेट करेगा। दूसरा बैटल रोहित शर्मा बनाम सुनील नारायण। रोहित शर्मा और सुनील नारायण की जंग जग जाहिर है। नरेन ने रोहित को आईपीएल में कई बार आउट किया है। ईडन गार्डन के मैदान पर रोहित नरेन की मिस्ट्री को कैसे ब्रेक करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तीसरा बनाम बड़ा बैटल रिंकू सिंह बनाम शार्दुल ठाकुर। डेथ ओवर में जब रिंकू सिंह क्रीज पर होंगे तो उनके सामने शार्दुल ठाकुर की चालाकी भरी गेंदबाजी होगी। जो भी इस बैटल को जीतेगा मैच उसी की झोली में जाएगा। सारे आंकड़े, इतिहास, पिच की स्थिति और प्लेऑफ के समीकरण को तोड़ने के बाद अब आता है आज की हमारी सबसे सटीक प्रेडिक्शन का। मुंबई इंडियंस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वे पूरी तरह खुलकर खेलेंगे, जो उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर में खेल रही है, उनका हालिया फॉर्म शानदार है, तो उनके लिए मुकाबला प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए करो या मरो का है। फिन एलन के फॉर्म और सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी ईडन गार्डन की परिस्थितियों में केकेआर को एक्स्ट्रा एज देती है। इसलिए क्रिक इनसाइट की मैच प्रेडिक्शन से अनुसार कल के इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की संभावना ज़्यादा है। और हालांकि टॉस बहुत बड़ा रोल निभाएगा और जो भी टीम चेस करेगी उसका पलड़ा काफ़ी भारी माना जाएगा। दोस्तों, ये था कल होने वाले केकेआर बनाम एमआई के महामुकाबले का पूरा और सबसे सटीक विश्लेषण। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स जीत दर्ज करके प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी या फिर जसप्रीत बुमराह की मुंबई इंडियंस केकेआर का खेल बिगाड़ देगी? अपनी प्रेडिक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल क्रिक इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आईपीएल 2026 की कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए क्रिक इनसाइट। जय हिंद।